गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 10th क्लास के अंदर चैप्टर चल रहा है सरफेस एरिया इन वॉल्यूम्स, एक्सरसाइज 13.1 उसके अंदर चल रही है, जिसके अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्वेश्चन नंबर 1 और 2 और उसकी थियरी एक्सप्लेन की थी। अब थर्ड से स्टार्ट करते हैं। थर्ड के अंदर देखिए, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर। एक हेमिस्फीयर के ऊपर कॉन को फिट कर दिया ऐसे, ये कौन है और ये हेमिस्फीयर है। हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन जो था उसको फिट कर दिया, मतलब ये टॉप टाइप का टॉय बन गया है। अब यहां पे क्या बोला है, 3 रेडियस थी उसकी 3.5 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक जो रेडियस है आर, वो कितना था, आर इज इक्वल टू था 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। सेम रेडियस दोनों की। टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टोटल हाइट मतलब यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर खत्म होती है। यहां से लेके यहां तक की जो टोटल हाइट, उसको हम कैपिटल एच नाम देंगे। टोटल हाइट कितनी है, 15.5 सेंटीमीटर। एच इक्वल टू है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल हाइट है 15.5। अब हमें इसके अंदर इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया इसका अगर हमें फाइंड करना है तो क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो ये जो ऊपर आपको कौन दिख रहा है उसका कर्व सरफेस एरिया भी चाहिए, और ये जो नीचे आपको हेमिस्फीयर दिख रहा है उसका भी कर्व सरफेस एरिया चाहिए। इसको हम नाम देंगे, इसकी जो हाइट है, कौन की जो हाइट है उसको हम नाम देंगे स्मॉल एच। तो एच हमें नहीं पता, तो एच हमें ढूंढना पड़ेगा। तो एच मिलेगा कैसे, तो एच मिलेगा ये जो टोटल हाइट है इसको हम रेडियस बोलेंगे, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेडियस। अब राउंड से घुमाओगे तो ये जितनी लेंथ होगी इतनी लेंथ होगी, उतनी लेंथ अगर हम उसके अंदर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, टोटल हाइट के अंदर से इतनी रेडियस कट कर देंगे, तो h कैसे मिलेगा आपको, टोटल जो हाइट थी उसके अंदर से आपको रेडियस को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपको मिलेगी ये कोन की हाइट। तो h इक्वल टू 15.5, उसके अंदर से आपने निकाल दिया 3.5, तो h इक्वल टू यहाँ पर तो 0 हो गया और यहाँ मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये हाइट आपको मिलेगी थी 12 सेंटीमीटर आपको मिल गई। अब हमें कर्व सरफेस एरिया चाहिए, तो लेटरल ये जो स्लैंट जो हाइट होती है ये वाली, ये स्लैंट हाइट की भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो स्लैंट हाइट हम कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए आपको पता है पाइथागोरस का थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है कि ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये हाइपो होता है, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से हम ढूंढेंगे। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना दिया हुआ था, एच था हमारे पास 12, यहाँ पर स्क्वायर, आर कितना था 3.5, उसका होल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल होगा 144 और इसका स्क्वायर कितना होगा 35 का 25, 12 पॉइंट कितना होगा 4 3 12, 12.25, 35 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 4 3 12, 12.25, तो एल स्क्वायर इक्वल होगा, दोनों का टोटल होगा 156.25, तो L इक्वल टू अंडर रूट 156.25 सेंटीमीटर। अब इसका रूट कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 12.5 सेंटीमीटर, इसका रूट होगा 12.5 सेंटीमीटर। L इक्वल होगा 12.5 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पर आप 25 का तो क्या होता है 5 होता है, और 156 कैसे होंगे 12, आगे 12 नीचे 12 होगा, 13 into 12 हुए होंगे तब बना होगा, तो वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्लैंट हाइट तो मिल गई। हमें फाइंड क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए टॉय इज इक्वल टू, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन प्लस नीचे आपने हेमिस्फीयर फिट किया है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या है फॉर्मूला, पाई आर एल, और हेमिस्फीयर के लिए क्या था फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा एल प्लस 2r, जहां पाई दिखता है वहां पर 22/7, आर दिखता है वहां पर 35/10 कर दो,
स्लाइड हाइट कितनी मिली आपको 12.5 और रेडियस का ट्वाइस कितना होता है 7। ये कट हो गया कैसे 5 से, ये कट हो गया 2 से, ये हो गया 11 से, तो 11 और यहाँ पर आएगा 19.5। 19.5 को आप 11 के साथ मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 214.5 आएगा, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैंने यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है क्योंकि मल्टीप्लाई करने में टाइम नहीं लगता है, इसलिए मल्टीप्लाई को खुद करना है, लिख दीजिए। फोर्थ नंबर का सम, एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पर क्यूब शेप के अंदर एक ब्लॉक यहाँ ड्रॉ करते हैं जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ये हमने ब्लॉक ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर, मतलब यहां से लेके यहां तक उसकी जो लेंथ है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। अब उसमें क्या किया है, a cubical block of size 7 सेंटीमीटर is surmounted by a hemisphere। उसके ऊपर surmounted मतलब उसके ऊपर हेमिस्फीयर पड़ा हुआ है ऐसे, ये हेमिस्फीयर को यहां पर ऐसे रख दिया। What is the greatest diameter of the hemisphere? ये जो हेमिस्फीयर होगा इसका मैक्सिमम, इसका डायमीटर कितना हो सकता है, ग्रेटेस्ट कितना हो सकता है, तो आपको पता है जितनी उसकी लेंथ है मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है यहाँ पर, तो मतलब कैपेसिटी कितनी होगी जितनी लेंथ होगी उतनी, तो डायमीटर क्या होगा उसका, तो डायमीटर होगा 7/2 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है 7 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितनी होगी, हमें रेडियस की भी जरूरत पड़ेगी, तो रेडियस होगी 7/2 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी उसकी लेंथ है उसके ऊपर ही ये आया हुआ है हेमिस्फीयर, तो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ कितनी होगी एल के जितनी, तो डायमीटर होगा एल के जितना, मतलब डी इक्वल टू होगा एल। तो रेडियस हमें मिल गई 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। इस सॉलिड का सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है सरफेस एरिया के अंदर ये सारा एरिया आ जाता है, मतलब टोटल सरफेस एरिया तो आ जाता है और उसके अंदर ये भी आ जाता है ये पूरा। उसके बाद ये ऊपर जो आपने ये रखा है हेमिस्फीयर रखा है उसका भी कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन हम उसके ऊपर इसको रखेंगे तो ये जो नीचे सर्कल जो आएगा, ये जो सर्कल का एरिया है, जब हम ये क्यूब का एरिया फाइंड करेंगे तब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, तब उसके अंदर ये सरफेस भी आ गई और उसके ऊपर आपने हेमिस्फीयर रख दिया, तो वो जो आ गई है काउंटिंग में जो हमने एरिया को गिन लिया उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया उसके अंदर नहीं गिना जाता। आपने कोई चीज उसके ऊपर रख दी है तो एरिया के ऊपर से आप काउंटिंग करते हैं और ये जो बाकी रहा वो उसके नीचे जो आ गया वो एरिया हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पर तो क्या है सर्कल है, सर्कल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज इक्वल टू, तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब प्लस ऊपर हेमिस्फीयर आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ ए सर्कल। सर्कल का एरिया उसके अंदर से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपको पता है 6l³ होगा, यहां पर 6l² होगा प्लस कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का तो 2πr² होगा, और उसके अंदर से आपको इस सर्कल का एरिया कट कर देना है सर्कल, तो πr² का एरिया हमने कट कर दिया, तो 6l² 2πr² माइनस πr² हो गया यहाँ पर। अब इसके अंदर हमें वैल्यू पुट करना है, l कितना था 7 into 7 प्लस पाई की जगह पर 22/7, रेडियस कितना था 7/2 into 7/2। अब यहाँ पर 49 6 into 49 into 6, यहाँ पर 54, यहाँ पर
6 हो जा 24 24 प्लस 5 29 294 ये हो गया 294 प्लस यहाँ पर ये कट हो गया ये 11 से कट हो गया 77/2 77 38.5 हो गया इसका टोटल कर लो 0.5 यहाँ पर कितना होगा 2 यहाँ पर 3 और वहां होगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर सही लिखिए। Question number 5. A hemispherical depression is cut out from one of the cubical wooden. एक cubical wooden है ऐसा समझ लीजिए और एक क्यूब शेप के अंदर एक डायग्राम बना दी। ये डायग्राम बना दी और उसके अंदर क्या है? एक hemispherical depression is cut out from one face of क्यूबिकल उसका कोई भी एक फेस है उसके अंदर से हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर उसके अंदर से डिप्रेशन कट करते हैं ऐसे ऐसे उसके अंदर से निकाल दिया या तो फिर यहां से ड्रॉ कीजिए वहां से लेके यहां तक। अब सबको समझना है कि ये जो सर्कल है वो टच करता है जो चार साइड है उसको टच करके निकलना है ऐसे ऐसा कट कर दिया। तो फाइंड क्या करना है हमें उसकी लेंथ है L यहां से लेके यहां तक जो उसकी लेंथ है वो क्या है L। अब जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर कितना है तो उसका डायमीटर उसकी लेंथ के जितना ही है तो डायमीटर जो होगा यहां से लेके यहां तक वो भी कितना होगा L के जितना ही होगा तो डायमीटर इक्वल टू आएगा L। तो ये जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस क्या होगी L/2 होगी। अब क्या बोला देखिए उसके अंदर से हेमिस्फीयर को कट कर दिया। अब such that the diameter of L of the hemisphere equal to the edge of cube ये जो क्यूब थी उसकी जो एज थी मतलब ये वाली लेंथ उससे इक्वल है उसका डायमीटर। फाइंड क्या करना है डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बाकी रहता है उसका हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले यहां पर तो सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। उसके बाद यहां पर ये कर्व सरफेस एरिया जो है उसके अंदर का अंदर वाला जो पार्ट है वो फाइंड करेंगे और ऊपर से ये वाला जो एरिया है ये सर्कल है उसके अंदर सर्कल को हम कट कर देंगे क्योंकि वो तो होगा ही नहीं इतना वाला पार्ट आएगा। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया फाइंड करेंगे उसके अंदर से इस सर्कल को निकाल देंगे और ये कर्व सरफेस एरिया उसको हम ऐड कर देंगे तो जाके आपको सरफेस एरिया मिलेगा रिमेनिंग सॉलिड का। तो उसके लिए हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला क्या है आपको पता है 6L²। उसके अंदर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाला सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या था πr² और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे ये जो कर्व सरफेस एरिया था वो ऐड कर देंगे हेमिस्फीयर का 2πr²। तो a इक्वल टू बनेगा 6L² माइनस पाई r 2πr² के अंदर से πr² चला गया तो कितना रहा πr²। तो a इक्वल टू 6L² यहाँ पर 22/7 और r कितना दिखता है आपको L/2 होल स्क्वायर। तो 6L² माइनस 22/7 यहाँ पर L² बाई कितना बनेगा 4। L² को आप कॉमन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं यहाँ तक रखोगे तो भी चलेगा। लिख दीजिए 2πr² के अंदर से πr² जाएगा तो यहाँ प्लस आएगा मैंने गलती से माइनस लिखा है करेक्ट कर लेना। और जो आंसर है उसने पाई के मल्टीपल में ही रखा है मतलब आपको पाई का पाई रखना है तो भी चलेगा। मैंने 22/7 लिख दिए। आपको अगर पाई रखना है तो यहाँ पर कर दो पाई तो क्या बनेगा
पाई एल स्क्वायर बाई कितना बनेगा 4। इसको आप क्रॉस में ले जाओगे तो 24 एल स्क्वायर प्लस पाई एल स्क्वायर बाई कितना बनेगा 4। तो ऊपर से कॉमन निकलेगा एल स्क्वायर, यहाँ से 4, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 24 प्लस यहाँ पर रहेगा पाई। तो ये हो गया, पीछे आंसर ऐसा दिया हुआ ऐसे फॉर्म में, और ये करेक्ट कर लेना। 2 पाई एल स्क्वायर के अंदर से पाई एल स्क्वायर चला गया तो प्लस, मैंने गलती से माइनस लिखा था, और दूसरा पाई के मल्टीपल में ही आपको आंसर लाना था। सिक्स नंबर का जो क्वेश्चन है उसके अंदर में सम नहीं लिख रहा है, यहाँ पर सीधी डायग्राम बना दिया। कैप्सूल है, यहाँ पर कैप्सूल कैसा है कि ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर के दोनों ही जो एंड है वहां पर हेमिस्फीयर फिट कर दिया, इस टाइप का ये कैप्सूल है। और कैप्सूल की टोटल जो एंटायर जो लेंथ है वो कितनी है 14 मिलीमीटर, और उसका डायमीटर जो है वो कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 मिलीमीटर है ये डायमीटर। तो सबसे पहले हम उसकी रेडियस भी फाइंड करेंगे, उसकी रेडियस हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेडियस कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि हमें जब ये आपको इस सिलेंडर की हाइट फाइंड करने की आएगी, इसको हम टोटल हाइट बोलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है उसको बोलेंगे टोटल हाइट। इसके लिए कैपिटल एच नाम देंगे, और ये जो सिलेंडर है उसकी जो हाइट है उसके लिए हम स्मॉल एच सिंबल यूज करेंगे। तो स्मॉल एच वो मिलेगा कैसे, स्मॉल एच मिलेगा आपको यहाँ से रेडियस सब्ट्रैक्ट करनी है, यहाँ से रेडियस सब्ट्रैक्ट करनी है, दोनों ही साइड से आपको रेडियस सब्ट्रैक्ट कर देनी है, तब जाके आपको सिलेंडर की हाइट मिलेगी। ये सिलेंडर की हाइट इतनी है, टोटल हाइट कितनी थी कैपिटल एच। तो सिलेंडर की हाइट कैसे मिलेगी आपको, ये जो सिलेंडर की हाइट है यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट करोगे, क्योंकि ये रेडियस होगी तो ऐसे आप राउंडर घुमाओगे तो ये रेडियस बनेगा। तो रेडियस एच के अंदर से, कैपिटल एच के अंदर से आपको रेडियस यहाँ से कट करनी है, रेडियस यहाँ से कट करनी है। तो h कैसे बनेगा, h माइनस 2r से। तो h इक्वल टू टोटल लेंथ कितनी थी 14 के अंदर से आपको ये डायमीटर जो था उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 2r मतलब क्या हुआ डायमीटर, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है 5 mm, तो 2r कितना होगा यहाँ पर 5 होगा, तो h कितना होगा यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। ये जो हाइट आ गई वो हाइट आ गई सिलेंडर की। अब हमें क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, यहां लिखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, और उसके अंदर आपको ऐड कर देना है क्या, दो हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया, टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला क्या था 2 पाई आर एच, और कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला क्या था, तो 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर एच प्लस यहाँ पे बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो ब्रैकेट के अंदर रहेगा h प्लस 2r। 2 पाई आर को कॉमन निकाल दिया, h प्लस 2r, 222/7। रेडियस कितना था आपके पास 5/2, h कितना था, तो h था 9, और रेडियस का ट्वाइस मतलब डायमीटर कितना था 5 था। यहाँ से 2 2 कट हो गया, 22 5 1/0/7, और यहाँ पर हुआ 14, ये कट हो गया 2 से 220 मिलीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट मिलीमीटर में लिखे हैं तो एरिया भी मिलीमीटर में आएगा, लिख दीजिए।